ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी हम लोग फिर कथामृत का पूर्व प्रसंग में वापस जा रहे हैं। बलराम मंदिर में सत्प्रसंग हो रहा था दिनांक 9 मई 1885, जहाँ पर ठाकुर सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में हमें सुनाया। ब्रह्म ज्ञान का बाद भी लीला आस्वादन करना, समथिंग बियॉन्ड समाधि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र में देखा था, समाधि अंतिम अंग है, अष्टांग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी ठाकुर ने हम पे कहा है इसके बाद भी लीलास्वादन करना। एक उदाहरण दिया था, याद रखिए। जो साधु कोई शहर में गए थे लेकिन अब ना उन्होंने बताया कि रहने का जगह पकड़कर फिर सब कुछ जो देखना है देखो, बाशा पकड़े रौंग देखो। अर्थात जो उनका जो अपना मकान है, अभी हम समझ पाएंगे। जो अपना जो मकान है मतलब अपना इष्ट के साथ उनका जो संयोग है। पहले हृदय मंदिर में इष्ट दर्शन करो। जब इष्ट दर्शन हो जाएगा तब जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात प्रथमे अभ्यास एवं वैराग्य का अभ्यास करते हुए जब इष्ट दर्शन हो जाएगा तब बराबर के लिए विषय वितृष्णा आ जाएगा। पक्का हो गया और हिलेगा डुलेगा नहीं, बसा पकड़ लिया और कोई असुविधा नहीं है। तो ये ठाकुर का जो बात है, ब्रह्म ज्ञान लहा होने के बाद लीला आस्वादन करो। जो राम दशरथ की बेटा वही राम घट घट में लेटा। पहले इष्ट को अपने हृदय मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद वो चारों ओर वो अपना इष्ट मूर्ति दर्शन हो रहा है। आनंद ही आनंद है। लेकिन ठाकुर ने क्या कहा, ब्रह्म ज्ञान की प्रथमे ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान की सहज होएगा, मोने नाश ना होले हवे ना। यहाँ से हम लोग डिपार्चर लिया था। जो गुरु कहते हैं तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। जिसे तोतापुरी जी कहा करते थे, मन बिलाते नहीं। दो अर्थ है, एक है मन इधर उधर मत छोड़ो, दूसरा है मन कोई विदेश में नहीं है, अपने भीतर ही है। तो अभी मनोनाश का जो बात हुआ था, इससे हम लोग सोचा था, बीच में 8-10 एपिसोड हम लोग देखा है कि मन को कैसे नियंत्रित कर दिया जाए, मनोनाश का मतलब क्या है। तो जैसे हमें पता है कि जब मन जब शांत हो जाएगा तब हम मन को अतिक्रम कर जाएंगे।
मन का पारे जो परमात्मा है उनको दर्शन कर पाएंगे। तो पहले हमारा मन तो इधर उधर भटका हुआ है, विस्तृत है। पहले शरीर से उसको समेटकर हमारा सूक्ष्म शरीर में लाना पड़ेगा, फिर उसको आगे बढ़ाते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार पार करते हुए हम जो हमारे अपना आत्मा है, परमात्मा जो है भीतर में, उसके साथ पहुंच जाएंगे। जैसे भगवद गीता में कहा है, कर्म योग में चैप्टर 3 वर्स 42, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धि परतस्तु सह। जो इंद्रियां हैं इसको परानी कहा गया है, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है। किससे? शरीर से। तो पहले हमारा देह बुद्धि है, शरीर पर हमारा चेतन विस्तृत हुआ है। वी आर कॉन्शियस ऑफ द फिजिकल बॉडी। इससे हमारा जो भीतर में जो परमात्मा है उसके साथ हमारा कोई संयोग नहीं हो रहा है। वी आर कॉन्फाइंड टू आवर फिजिकल कॉन्शियसनेस, जो कि जानवरगण को भी होता है, पशु। तो इंसान को, मनुष्य का क्या पहचान है कि वो और आगे बढ़ सकता है। मनुष्य पशु में यही तो फर्क है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे न ही न पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब जैसे पशुओं को होता है, मनुष्य को भी होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो किसको हम मनुष्य कहेंगे? जिसके भीतर धर्म भाव जागृत हुआ है, अर्थात जो शारीरिक चेतन से मन को समाटकर भीतर में विद्यमान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। कम से कम इतना होना चाहिए। इसी को धर्म कहलाता है। देयर इज अधिक, देयर इज द डायमेंशन, ह्यूमन डायमेंशन। तो अभी जब मन को हम शरीर से हटाते हैं, पहले कहाँ जाता है? इंद्रियां। हमारे 10 बहन इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। पहले मन शरीर से हटकर वहाँ बच जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां तत् चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, अपना अपना विषय भोग लेते हैं। एवं कर्मेंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं, बाक पानी पादोपाय वस्त्र, स्पीच, हैंड्स फीट, हस्तपद आदि, एवं 2 लोअर ऑर्गन्स, तीसरे से हम लोग कर्म करते हैं। तो कर्मेंद्रियानी ज्ञानेन्द्रियानी, ज्ञानेन्द्रियानी हम लोग जिससे अनुभूति लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं इत्यादि। तो इंद्रिया हमारा शरीर से भी आगे है, सूक्ष्म है। फिर आगे क्या बताया? इंद्रियेभ्य परं मनः, मन वो भी एक इंद्रिया है, वो अंतर इंद्रिया है। हमारी 11 इंद्रिया है, 10 बहिरेंद्रिय, 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और 1 इंटरनल नॉलेज, जिसको मन कहलाता है। इसके बारे में इतना दीर्घ चर्चा हुआ है। वो है हमारा अंतर इंद्रिय, यानी सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। स्थूल शरीर है जिसको शीशा का सामने दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे जो है मन, इसके चर्चा हुआ। अभी पहले मन में आया, तो मन में हम जब मन में जब लाया, तब देखते हैं मन कितना चंचल है। हमारे मन को पारे जाना छोड़ेगा।
इसीलिए मन को नियंत्रण करने की बात हुआ। मन जब नियंत्रित करते हुए शांत हो जाएगा तब क्या होगा? मनसुस्त परा बुद्धि है, भगवत गीता में बताया, मन के पर है बुद्धि। तो मन को पता चला गया मन क्या है, एक सरोवर जैसा है, चित्त है, तो चित्त भी शांत हो जाएगा, अर्थात संस्कार राशि शांत हो गया। और मन संकल्प विकल्पात्मक है, जिससे लहरा उठता है, तरंग उठता है, चित्त के ऊपर विक्षेप होता है, वो शांत हो गया, क्योंकि अभ्यास एवं वैराग्य अप्लाई करके शांत हो गया। जब हो गया तब मन का 4 उपादान हम लोग बताया, चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार। फिर बुद्धि तब तीक्ष्ण हो जाता है, शार्प हो जाता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, मन साफ हो जाता है। मन का 2 बीमारियां है, एक चंचल और एक अपवित्र, गंदगी पर नवा पकड़ कामना वासना है। जब शांत हो गया और विषय वितृष्णा से कामना वासनाहीन हो गया तो शुद्ध हो गया। अभी जब शुद्ध हो गया क्या हुआ? मन के ऊपर बुद्धि में चले गए, और बुद्धि में जब गया, मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि के ऊपर में जो है वही ऐसा, वही है आत्मा, वही है हमारा ईश्वर जो भीतर में विराजमान है। इसलिए ठाकुर एक अद्भुत बात सुनाया हम लोग को, शुद्ध मौन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक है। मास्टरपीस। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब हमारा बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा अभिन्न है। We directly touch the feet of God through purification of our mind and intellect. तब क्या हुआ? हम मन के पारे चले गए। मनोनाश का ही मतलब है, it is translated as the mind is annihilated, mind is crushed, it is not finished, not ruined, not killed, mind is not killed, mind is transcended. क्योंकि वो मन के पारे बैठे हैं ना, जो आरती के गान में हम कहते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचन एकाधार ज्योतिर ज्योतिर उज्ज्वल रिधि कंदर तुम्ही तम भंजनहार। मन के पारे बैठे हैं, यू आर स्टैंडिंग बियॉन्ड माई माइंड। इसीलिए मन का अतिक्रम करना पड़ेगा। इसलिए गुरु ने कहा मन दे दो। मन को पकड़ के रहने से नहीं होगा। मन doesn't have any more functions. Mind has helped you, led you, taken you by your hand to reach the divine, your goal. मन के माध्यम से ही मन के पारे जाना है। और वो मनोनाश मतलब मन शेष नहीं होता है। वाक्य मनातीत मनोवचन नहीं का आधार, मन और वचन उनकी आधार पर है। यही हुआ मतलब दैट मन को पारे जाना है, और मन को पारे जाने से तब हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। अभी ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, उस समय और कुछ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ भक्ति भक्ति भलो लगे। मन का क्या अवस्था हुआ? उस समय जो ब्रह्म ज्ञान लाभ होने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाली भक्ति भक्त लेकर रहते हैं। ये कैसे आ गया? मुझे बताया पतंजलि योग शास्त्र में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जब ईश्वर को हम भक्ति करते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम पुकारते हैं, करते करते नाम ही आ गया। और वो जप कैसे होगा? तज्जप तत् अर्थ भावनम। तो भगवान का चिंतन करते करते भगवतमय हो जाता है, तो तब और कुछ नहीं लगता। देखिए अभी पतंजलि के योग सूत्र का आधार पर ठाकुर का वाणी समझना कितना आसान हो गया।
इसीलिए हम लोग कुछ डिपार्चर लिया था ठाकुर का गंभीर वाणी समझने के लिए। तो अभी क्यों नहीं लगता? क्योंकि तब मन तद अर्थभावनम, भगवान का भावना से भरपूर हो गया। और जब भगवान का ही चिंतन करते रहते हो तब मन के एक दूसरा मात्रा हो जाता है। उस समय के बाद जब आप नीचे उतारेंगे, मन को वास्तव भूमि में लाएंगे, तब भगवान का लीला सही ढंग से दिखाई पड़ेगा। पहले तो ये माया का खेल, भ्रम का एक जगह, धोखा टाटी। अभी क्या होगा? मजार कुटी, ए प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। तब भगवान का सचमुच दिखाई पड़ेगा। और कैसे दिखाई पड़ेगा? विभिन्न रूप से। खल रूपी नारायण, लुच्चे रूपी नारायण, साधु रूपी नारायण, सभी नारायण का है। अकॉर्डिंगली आवर बिहेवियर विल चेंज, बट देयर इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक व्यू। हम कहीं पर कोई शैतान को नहीं देख रहा हूँ, सब जगह में ही भगवान विराजमान है, विभिन्न रूपेण। बदमाश के रूप में भी है, साधु रूप में भी है। तो भगवान विभिन्न मुखोटा लेके आए हैं, मुखोश पोरे, मास्क इज कमिंग विद वेरियस मास्क, द सेम पर्सन। तो यू आर नॉट अफ्रेड एनी मोर। हम घबराते नहीं। पहले ये जगत को हम रियलिटी मान लिया, हम भयभीत हो जाते हैं, अरे बाबा ये कहाँ से आया। लेकिन जब ज्ञान लाभ हो गया, जब भगवत दर्शन हो गया, तब चारों ओर भगवान का ही दर्शन हो रहा है। हमारा जो प्रियजन विभिन्न रूप से हमारे सामने आते हैं। देन लाइफ बिकम ए स्पोर्ट। लाइफ तो मज़ा का जगह है। इसमें आने के लिए ठाकुर सबको आह्वान कर रहे हैं। इस प्रसंग फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बड़ा पावन तिथि है। आज स्वामी ब्रह्मानंद जी का जयंती है। स्वयं श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र कृष्ण सखा राखाल महाराज का पावन तिथि है। तो शाम को उनकी जीवनी तथा वाणी चर्चित होगी। अब जानते हैं कि रामकृष्ण मठ में, बेलूर मठ में एवं अन्यत्र एकादशी में जो राम नाम संकीर्तन होता है, इसका परंपरा स्वामी ब्रह्मानंद जी शुरुआत किया था। जब दक्षिणात्य में गया था, दक्षिण देश में, साउथ इंडिया जब ट्रैवल किया, वहाँ पर सुनकर उन्होंने सोचा इसको उत्तर भारत में हमारे केंद्र में प्रचलित करना चाहिए। उस जमाना से अभी अब्याहत है। इसीलिए उसके स्मारक रूप से ब्रह्मानंद जी के जयंती पर भी राम नाम संकीर्तन बेलूर मठ में भी होता है, हमारे यहाँ पर भी होता है, अनेक सेंटर में होता है। तो राम नाम संकीर्तन भी होगा। ब्रह्मानंद जी का अनूठा जीवन है जिसका मूल्यांकन करना असंभव है। तो एक बार बड़ा रोचक प्रसंग है कि किसी ने श्री माँ शारदा देवी को पूछा, माँ ये जो ठाकुर के संतानगण है, किसको कितना अग्रगति हुआ है। तो ठाकुर को पूछा था। ठाकुर एक रेखा से सबको दिखा रहे हैं, इतना तक ये पूछा, इतना तक ये पूछा।
तो जो ज़्यादा कम दिखा रहे, लेकिन ब्रह्मानंद जी का दाग नहीं दिया। तो बोला अच्छा राखाल का कितना की गया? तो ठाकुर ने दिखाया राखाल सबसे श्रेष्ठ है, उसका लकीर से दिखाया नहीं जा सकता है। स्वामी विवेकानंद भी कहा था, ही इज़ आवर स्पिरिचुअल डायनामो। ठाकुर के प्रतिनिधि है, ठाकुर के मानस पुत्र है, जो कि रामकृष्ण मठ एवं मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट होकर, अध्यक्ष होकर इतने दीर्घ काल मठ मिशन की प्रतिष्ठा किया। उनका अनूठा जीवन है, आध्यात्मिकता में भरपूर। उसका थोड़ा बहुत झांकी आज शाम का हम लोग देखेंगे। आप लोग अवश्य उसमें योगदान करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।